Okay. Hello everyone. Welcome back to the 7th session of Organization of Commerce and Management lecture. In this lecture, I will explain you the meaning of trade and different kind of trade. इस सेशन में मैं आपको ट्रेड का मतलब समझाऊंगा और कितने टाइप्स के ट्रेड होते हैं। उसके पहले जरा सा रिवाइज कर देता हूँ कि यस बिजनेस मैंने समझाया था। बिजनेस का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्क। इन सेम वे ट्रेड इज आल्सो नोन एज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद मनी और मनी वर्क। मतलब अगर आपको बिजनेस करना है तो ये कंसेप्ट होना भी जरूरी है। ट्रेड के अंदर प्रोडक्शन होने से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक का प्रोसेस होता है। जैसे कि एक कंपनी वो दिल्ली में है और उसके जो बायर है वो मुंबई में है, तो दिल्ली से मुंबई जब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा किसी की भी मदद से, रेलवे हो गया, रोडवेज हो गया या एयरवेज हो गया, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ट्रेड। और इसलिए कहा गया है ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद मनी और मनी वर्क। एंड नाउ आई विल लाइक टू एक्सप्लेन यू डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेड। फर्स्ट, द मीनिंग ऑफ होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। होम ट्रेड मीन्स distribution of goods and services, okay, distribution of goods and services within the country, okay, within the country is known as home trade। जब मैं अपने ही देश में कहीं भी खरीदने और बेचने की प्रक्रिया करूंगा उसको कहते हैं होम ट्रेड या तो इंटरनल ट्रेड। जैसे मुझे सामान, फॉर एग्जांपल मुझे सामान मुंबई से दिल्ली भेजना है, तो हमको पता है कि मुंबई और दिल्ली इंडिया में ही है, तो वो स्टेट के अंदर ही क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और जब मैं एक ही देश के अंदर किसी भी कोने में सामान बेचूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, उसको नाम दिया जाता है होम ट्रेड। Whenever I will do home trade, I need help of two people. One is wholesale and second is retail. Wholesale trade means the person who will buy the goods from the company in the large number or in the bulk and sell the goods to the different kind of retailers. Wholesale trade का मतलब होता है कि एक बिजनेसमैन, जिसको मैं होलसेलर कहता हूं, the person who do the wholesale business is known as wholesaler। wholesaler क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदेगा इन द लार्ज नंबर और किसको बेच देगा, रिटेलर्स को। ऐसे बिजनेस करने वाले को नाम दिया जाता है होलसेल ट्रेड। एंड द पर्सन हु डू द होलसेल बिजनेस is known as wholesaler। मतलब कंपनी से सामान लेना और उसको अलग अलग दुकानों में बेचना या सप्लाई करने का काम जिस ट्रेड में होता है उसको मैं नाम देता हूं होलसेल ट्रेड। मींस मोबाइल कंपनी ने मोबाइल बनाया तो किसको पास ऑन करेगी, होलसेलर को। सेकंड जो है वो है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड का मतलब होता है डिफरेंट काइंड ऑफ शॉपकीपर्स। मीन्स इन दिस ट्रेड द रिटेलर विल बाय द गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल देम टू द वेरियस काइंड ऑफ कंज्यूमर्स। सच बिजनेस इज नोन एज रिटेल ट्रेड। मतलब दुकान वाला क्या करेगा, होलसेलर से खरीदेगा और फाइनली किसको बेच देगा, कंज्यूमर्स को बेच देगा। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है रिटेल ट्रेड। मतलब
एज ए कंज्यूमर मुझे ये मार्कर चाहिए, एक मार्कर चाहिए, तो एक मार्कर खरीदने के लिए मैं कंपनी में नहीं जाऊंगा ना, मैं होलसेलर से खरीद पाऊंगा, क्योंकि वो क्या करता है, बल्क में बेचता है, लार्ज नंबर में बेचता है, सेल करता है। तो मुझे एक क्वांटिटी देने वाला कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ रिटेलर। एंड द पर्सन हु रन द रिटेल बिजनेस इज नोन एज रिटेलर। जो आदमी रिटेल का बिजनेस करता है उसको मैं कहता हूं रिटेलर। जैसे कि बहुत सारे शॉपकीपर होते हैं, आपके एरिया में दुकान वाले होंगे, आप कभी भी जाओ उनको वो क्या करते हैं, सामान पहुंचाते हैं। और इस तरह से सबसे पहला जो मेरा क्लासिफिकेशन था वो है होम ट्रेड। सिंपल है, होम ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन द कंट्री इज नोन एज होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। होम ट्रेड करते वक्त मुझे दो लोगों की हेल्प लगेगी, एक होगा होलसेलर और दूसरा होगा रिटेलर। होलसेलर मतलब जो कंपनी से लार्ज नंबर में गुड्स बाय करेगा और किसको बेचेगा, अलग अलग शॉपकीपर को बेच देगा। और रिटेल ट्रेड मींस जो होलसेलर से बाय करेगा और किसको बेचेगा, कंज्यूमर्स को बेच देगा। जब मैं अपने कंट्री में बिजनेस करूंगा तो मुझे ये लोगों की हेल्प मिलेगी। सेकेंड जो ट्रेड है वो है फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद अदर कंट्री is known as foreign trade और external trade। जब मैं किसी दूसरे देश के साथ with other country, किसी दूसरे देश के साथ जब मैं खरीदने बेचने का प्रोसेस फॉलो करूंगा उसको कहते हैं फॉरेन ट्रेड। एंड इसके अंदर दो नाम बहुत कॉमन है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब जब आप किसी बाहर देश कंट्री के साथ कुछ सामान मंगाते हैं उसको कहते हैं इंपोर्ट। फॉर एग्जांपल मैंने अमेरिका से आईफोन मंगाया इंडिया में, तो फॉरेन कंट्री के साथ जब मैं डील करूंगा और फॉरेन कंट्री अमेरिका कंट्री जब मुझे को आईफोन देगा उसको हम नाम देते हैं इंपोर्ट ट्रेड। दूसरा एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है जब मैं अपने देश से किसी और देश को गुड्स सप्लाई करूंगा उसको नाम दिया जाता है एक्सपोर्ट ट्रेड। लाइक इंडिया ने अभी मेडिसिन सप्लाई किया था अमेरिका को, तो मतलब ये जो दवा है वो इंडिया से कहां एक्सपोर्ट किया जा रहा है, अमेरिका में। और जब मैं अदर कंट्री के पास कुछ सामान बेचूंगा या कोई भी गुड्स सेल आउट करूंगा उसको नाम दिया जाता है एक्सपोर्ट ट्रेड। मींस व्हेनेवर वी विल डू एनी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन ट्रेड there are two different concepts which is import and export. Import means buying from other country and export means selling the goods to some other countries. And the last one is intraport. Last one is intraport. Intraport trade means when there will be three countries. When there will be three countries involved in the distribution of goods and services, such trade is known as intraport trade. जब तीन देश, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, फॉर एग्जांपल रशिया हो गया, तीन देशों के बीच में कोई भी सामान को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या एक्सचेंज किया जाएगा, उस ट्रेड को नाम दिया जाता है इंट्रापोर्ट ट्रेड। मतलब in the channel of distribution of goods and services or exchange of goods and services मैं होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड करता हूं। होम ट्रेड का मतलब होता है जब मैं अपने ही देश में खरीदने बेचने की प्रोसेस फॉलो करूंगा उसको नाम दिया गया होम ट्रेड। वो करते वक्त मुझे दो लोगों की हेल्प लगेगी, एक होगा होलसेल ट्रेड और दूसरा होगा रिटेल ट्रेड। और जब मैं अदर कंट्री के साथ विद फॉरेन कंट्रीज के साथ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तब मैं तीन कंसेप्ट फॉलो करूंगा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंट्रापोर्ट। इंपोर्ट मतलब सेलिंग द गुड्स, बाइंग द गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री,
Export means selling the goods to some other country, and intraport means when three different countries will be involved in the distribution or exchange of goods and services is known as intraport trade. So these are the basic concept of trade, where we have seen home trade and foreign. I hope the concept is clear. Thank you very much.